हेलो चिल्ड्रन। आज देखिए मैं ऐसे चीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभप्रद होगा, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब स्पीच देते हैं, हम लोग जब किसी से बातें करते हैं तो बहुत सारे वाक्य एक साथ बोलते हैं। उस वाक्य को एक वाक्य को अलग अलग पार्ट में हम लोग बांटे तो 8 पार्ट में पड़ता है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसमें सबसे पहला नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? जब हम अपने वाक्य में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी गुण का नाम या किसी कार्य का नाम या किसी अवस्था का नाम, जैसे बुढ़ापा, तो इन नामों को जब हम लोग बोलते हैं तो वो नाम जो है वही नाउन कहलाता है। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो नाउन जो है ये इंग्लिश में 5 तरह के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाउन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसमें जानकारी छोटे बच्चों के लिए भी आवश्यक है और बड़े लोगों के लिए, मतलब बड़े क्लास के बच्चों के लिए भी आवश्यक है। तो आज हम सबकी बारी बारी से डिफिनीशन अभी देखते हैं और उसके बाद उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो बड़े बच्चों के लिए अति आवश्यक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स में पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम से होता है। जैसे मान लीजिए, इंसान तो हम भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत नाम है, मेरा एक विशेष नाम है। जब मेरे विशेष नाम से मुझे पुकारा जाएगा तब मैं रिएक्ट करूंगा। तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जो विशेष नाम होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, यहाँ राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। तो जब विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम हो, तब हम लोग उसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। कॉमन नाउन की बात करते हैं, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा एक जाति का बोध हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे सिटी कह दे तो सिटी का मतलब कोई भी सिटी हो सकती है, दिल्ली, मुंबई, कोई भी। लेकिन मुंबई कहने का मतलब मुंबई, दैट इज ए प्रॉपर नेम, दैट इज ए प्रॉपर नाउन, वो एक विशेष नाम है। मुंबई, हम दिल्ली को मुंबई नहीं कह सकते हैं, लेकिन सिटी इसको भी कह सकते हैं, सिटी उसको भी कह सकते हैं। मैन कहा जाए तो पूरी जाति का बोध होता है उससे। काऊ कहा जाए तो पूरी जाति का बोध होता है उससे। लेकिन मेरी गाय गीता, उसकी गाय सीता, उसकी गाय मीता, वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन गाय जब कहेंगे तो गाय तो कॉमन नाउन, उसमें सभी लोग आ जाती हैं। तो कॉमन नाउन एक पूरे वर्ग का या पूरी जाति का बोध कराता है, जो नाउन, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे किंग है, बॉय है, गर्ल है, सिटी है,
किंग किसी भी राजा को कह सकते हैं। बॉय सारे बॉय को, मतलब पूरे बॉय जाति का नाम बॉय हो सकता है पूरी। सिटी किसी भी शहर को कह सकते हैं। गर्ल किसी भी गर्ल को कह सकते हैं, लेकिन राधा किसी भी गर्ल को नहीं ना कह सकते हैं। तो राधा प्रॉपर नाउन हो गया और गर्ल जो है कॉमन नाउन हो गया। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। लड़के के अनुसार ये लड़का राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, जॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन है। टाउन कोई भी टाउन हो सकता है, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। बॉयज कॉमन नाउन, विलेज कोई भी गांव हो सकता है, जनकपुरी, जनकपुरी, रामपुरी, कोई भी हो सकता है। तो ये सब कॉमन नाउन है जो पूरी जाति का बोध कराते हैं या उस टाइप के पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन विशेष नाम को कहते हैं। इसके आगे दूसरे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जिस नाउन से एक समूह का बोध होता है, मतलब एक कलेक्शन का नाम है, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम कहने का मतलब एक व्यक्ति से तो टीम बन नहीं सकती है, टीम में कई लोग चाहिए। आर्मी, एक सोल्जर से आर्मी हो नहीं सकती, तो आर्मी भी एक कलेक्शन का नाम है। कमेटी कई सदस्यों से मिला के बनती है समिति, तो कमेटी में भी कई सदस्य होते हैं, दैट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। तो इस तरह से एक कलेक्शन का नाम, एक समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर में करते हैं। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, इसका मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन भी आएंगे। लेकिन कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अगर हमको प्लूरल में हम तभी कर सकते हैं जब उसके हर सदस्यों में मतभेद हो, उनका विचार अलग अलग हो, तब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन यस नहीं जोड़ना है, ऐसा नहीं कि कमिटीज नहीं करना है। उसका प्रयोग हम प्लूरल में करेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, उसका अर्थ निकलेगा वो प्लूरल में। तो देखिए जैसे यहाँ पे द फॉक ऑफ गीज, द फॉक ऑफ गीज, गीज के समूह का नाम, गीज के कलेक्शन का नाम फॉक होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। द फॉक ऑफ गीज स्पेंड्स, वर्ब जो है सिंगुलर लगा, spends most of its time in water. The flock of geese spends most of its time in water. तो कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है और सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग हुआ है। द जूरी, जूरी का मतलब पंच या न्यायपीठ, न्यायपीठ कह सकते हैं या पंच कह सकते हैं। तो जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, मतलब न्यायपीठ इस मसले को हल कर रही है। तो जूरी कलेक्टिव नाउन, वर्ब सिंगुलर। द टीम हैज चूजन इट्स कैप्टन, द टीम कई सदस्य हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है क्योंकि सभी ने मिलके अपने कैप्टन को चुन लिया। लेकिन यहां देखिए द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ द कैप्टनशिप, मतलब टीम के सदस्य कैप्टन चुनने के मामले में सब बटे हुए हैं, मतलब अलग अलग उनकी राय है, अलग अलग उनका वो है, विचार है। तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि वो मतभेद में है, सबका भेद, सबका विचार अलग अलग है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है और प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग हुआ है। यहां इसका मतलब है कि ऑडियंस के प्रत्येक सदस्यों ने अपनी अपनी सीट, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो जब अलग अलग बात करेंगे सदस्यों की, तब वहां पे प्लूरल वर्ब हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है,
लेकिन वैसे जनरली सामान्यतः हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मटेरियल नाउन को देखते हैं। तो मटेरियल नाउन देखिए, जैसा कि इसका नाम व्यक्त करता है, मटेरियल मतलब द्रव्य, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह नाउन ऐसा नाउन है जो हमको ऐसे पदार्थ का नाम बताता है जिससे और कुछ बन सकता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बन सकती है। वाटर है, वाटर से आइसक्रीम बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारे द्रव्यों का नाम, उसको हम लोग मटेरियल नाउन के क्लासिफिकेशन में रखते हैं, उस क्लास में रखते हैं। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वुड है, वाटर है, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे सेंटेंस में देखिए, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, शी हैज परचेस्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर ये मटेरियल नाउन है। और इनके पहले देखिए, ना तो यहाँ कोई आर्टिकल लगा है, ना तो यहाँ कोई आर्टिकल लगा है। इसका मतलब मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। और मटेरियल नाउन को हम लोग चूंकि काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब के साथ लिखते हैं। तो यहाँ हमने ये बताया कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में होता भी है। जब हम किसी विशेष मटेरियल की बात करेंगे तब होगा। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ, या विशेष परिस्थिति में होता है जैसे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग is not pure. The gold of this ring is not pure. यहां हम एक विशेष सोने की बात कर रहे हैं कि सोने की, इस रिंग में प्रयोग हुए सोने की। तब वहां पे हम लोग इस मटेरियल नाउन के पहले हम लोग द लगा सकते हैं विशेष परिस्थिति में। वैसे कोई आर्टिकल जनरली नहीं प्रयोग करते हैं मटेरियल नाउन के पहले। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। हाँ तो बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, यह गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाला शब्द जो होता है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था का नाम बोध कराने वाले शब्द को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, यह एक गुण है। ब्रेवरी, बहादुरी, यह भी गुण है। हेट्रेड, घृणा, यह भी एक गुण है। लाफ्टर एक क्रिया है, क्रिया का नाम है। पोवर्टी, दरिद्रता, यह एक दशा का नाम है। यूथ, यह भी एक अवस्था का नाम है। यूथ माने युवा, एक अवस्था का नाम है। तो इस तरह से गुण, भाव, क्रिया या अवस्था के नाम का बोध कराने वाला जो शब्द है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ये सामान्यतः सिंगुलर होता है, क्योंकि ये भी गिना नहीं जा सकता। इसका प्लूरल नहीं होता है, ब्रेवरीज नहीं होता है, ब्रेवरीज नहीं हो सकता है, ऑनेस्टीज नहीं हो सकता है। ये सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में देख लें, पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, लोग उसके सिंसियरिटी मतलब उसके ईमानदारी को सम्मान देते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो कॉमन चीज है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस तरह से इसको हम लोग सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं। देखिए सिंगुलर लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ प्रयोग करते हैं। इसके बाद
नाउन के ये 5 क्लासिफिकेशन हमने देखे। दो क्लासिफिकेशन और भी हो सकते हैं, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक चार्ट बना के आपको दे देते हैं। सामान्यतः काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिने जा सकते हैं, और जो नहीं गिने जा सकते हैं, जैसे पानी है, गिना नहीं जा सकता। तो जो नहीं गिने जा सकते हैं वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन के क्लास में आते हैं। तो उनका एक चार्ट बना के दे देते हैं, उनके साथ कैसा वर्ब लगाते हैं, कैसा एडजेक्टिव लगा देते हैं, ये एक चार्ट बना देते हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन के बारे में बनाएंगे, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। और एक बात आप लोगों को बीच में और कहना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, तो हर नई वीडियो समय से आपके पास पहुंचती रहेगी और आप अध्ययन करिए, उसको कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि क्लैरिफिकेशन भी हो सके आपका। तो आगे हम लोग उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो नाउन के और दो क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन है जिनकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके। जैसे वी बॉट 6 पेन्स, तो ये पेन गिनी जा सकती हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में आती हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, तो फ्रेंड्स गिने जा सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे ऑक्सीजन का यहां मैंने यूज किया, ऑक्सीजन, एयर, वाटर। तो इस तरह के नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे जे प्रिस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जे प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की, तो ऑक्सीजन अनकाउंटेबल नाउन है। एयर अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहां देखिए एक चार्ट हमने बनाया जिसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा वो भी बताया है, एडजेक्टिव कैसा लगेगा वो भी बताया है, और आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा या कहाँ क्या लगा सकते हैं वो भी बताया है। जैसे काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देखें तो स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज। रुपी तो गिन सकते हैं, लेकिन मनी, रकम नहीं गिन सकते। तो रुपीज काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में मनी आता है। तो एग्जाम्पल में, काउंटेबल के एग्जाम्पल में स्टार, सेकंड, रुपीज, इस तरह से। और अनकाउंटेबल में मनी, टाइम, नॉलेज, ये गिना नहीं जा सकता। इन काउंटेबल नाउनों के साथ वर्ब कैसा लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल वर्ब लगाएंगे प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, जैसे मेनी है, फ्यू है, नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है। इन एडजेक्टिवों का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, इन एडजेक्टिवों का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल में काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड द तीनों का यूज किया जा सकता है जहां पे जो अप्रोप्रिएट हो। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हम द का ही प्रयोग कर सकते हैं, वैसे अनकाउंटेबल नाउन में ना करें तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे द का यूज होता है। तो ये आज का लेसन यही खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे नाउन के बारे में। इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके जेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत लंबा चलेगा थोड़ा ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग देखिए, अध्ययन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।